Hello guys. Till the last lecture we talked about the heating effect of electric current. Heating effect of the electric current हमने last lecture तक देखा था. Now in this lecture we are going to further in the another effect of electric current. ठीक है, and that effect is called as magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. एक ऑल्स्टन नाम का साइंटिस्ट था, ऑयरस्टेड नाम का. तो उसने क्या किया, एक रैंडम कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था I. रैंडम कंडक्टर था और कंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा था I. उसने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया. तो यहाँ पे एक चार्ज रखने के बाद वो चार्ज जो था वो इस रैंडम कंडक्टर की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. अब इस कंडक्टर में से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल कंडक्टर आर स्टिल सेम. सो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल. तो ये न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी सेम है. हाँ, घूम रहे हैं लेकिन फिर भी सेम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल सेम इन द होल कंडक्टर. अगर इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस करंट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल है. बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर ये न्यूट्रल है. तो ये वाला जो चार्ज था ये इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था. उसने क्या किया, इसको दिया एक छोटी सी वेलोसिटी दे दी इसने उसको, ठीक है ना, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी. उसने इस चार्ज को एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी. तो एक्सपेक्टेड ये था कि ये इस वेलोसिटी से आगे चला जाए, लेकिन हुआ ये इस वेलोसिटी से टर्न हो गया. न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि until an unbalanced constant force is applied, ठीक है, until and unless unbalanced constant force is applied, there will be no change in the state of rest or state of motion of a object. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा. तो ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो इस तरफ ही जाना चाहिए था. ये टर्न कैसे हो गया? ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन उसने नोट किया. उसके बाद अगेन आके उसने क्या किया, यहां पे एक दूसरा और एक चार्ज रख दिया, ठीक है, और यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी. पहले करंट ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, ठीक है. अब उसने फिर से उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी चार्ज को फिर से वेलोसिटी दे दी. तो अब हुआ ये कि ये इस तरफ जाना अगेन एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो गया इस तरफ. यानी अरे यार, ये तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई. गेटिंग द पॉइंट? यानी पहले ये जो फोर्स था, ठीक है ना, ये करंट जब बह रहा था तब ये जो फोर्स था वो उसको रिपेल कर रहा था. अब वो फोर्स उसी को अट्रैक्ट कर रहा है. जब एक जगह पे तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मूव होना शुरू कर देता है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है वो. ठीक है, ये पहली बात. उसके बाद उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ली एक मैग्नेटिक निडल, ठीक है, एक मैग्नेटिक निडल ली. यू नो द मैग्नेटिक निडल, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, ठीक है ना. और वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसने लेके वो करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में रख दिया. अब हुआ ये कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में रखा हुआ जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में रखा हुआ जो भी निडल है, तो पहले इसमें से करंट फ्लो नहीं करवाया उसने. तो ये निडल जो था अपना अपना प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा था, एकदम ठीक से. मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा था. उसके बाद हुआ ये कि उसने उसमें से करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया. तो सडनली उसका जो ओरिएंटेशन ये था, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया. उसने करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखी, ओरिएंटेशन अगेन चेंज हो गया. इसका मतलब यहां पे उसने कंक्लूड किया कि जब कभी भी करंट एक कंडक्टर में से कैरी होना शुरू हो जाता है, दिस करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. अदरवाइज ये तो मूव होता ही नहीं, ठीक है ना, अदरवाइज ये मूव होता ही नहीं. मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए आपको? विदाउट टचिंग मैग्नेटिक निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए आपको? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स चाहिए. अगर मैग्नेटिक फोर्स चाहिए आपको, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी वजह से तैयार हो रहा है? जब करंट फ्लो हो रहा है तभी तैयार हो रहा है. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब यहां पे देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द निडल. इसका मतलब दिस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. इसका मतलब यहां पे मुझे समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म मीन्स, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर. ये वाला जो इफेक्ट तैयार करता है, ये वाला इफेक्ट किसने तैयार किया हुआ है? करंट ने तैयार किया हुआ है. इसलिए इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी दे सकता है. ये ऑयरस्टेड ने प्रूव किया. ठीक है, ये ऑयरस्टेड ने प्रूव किया. और एक इंटरेस्टिंग चीज उसने प्रूव की कि यहां पे अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने आपको बोला कि ये चार्ज इस तरफ जा रहा है. अगर मैं करंट का मैग्नीट्यूड यानी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, करंट ज्यादा कर देता हूं, तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है. या फिर यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे उसने ऑब्जर्व किया कि करंट का डायरेक्शन करंट अगर फ्लो करना शुरू हो गया तो उसने डिफ्लेक्ट किया. करंट अगर मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ा देता हूं तो उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है. सो उसने ये समझ में आ गया उसको कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा. यानी बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. फाइन, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके. नाउ सपोज यहां पे मैं इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवा रहा हूं, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक से देखना, करंट अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जा रही है. अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन होती है. डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो कैसे फाइंड आउट करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है. ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? ठीक से देखना. सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है. इस कंडक्टर में ये जो टिप है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इफ आई कीप द थंब इन राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इफ आई कर्ल द फिंगर, then these curl fingers tell me the direction of magnetic field around the conductor. यानी अगर ये कंडक्टर ऐसे है, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो ये वाली जो कर्ल फिंगर्स हैं, ये कर्ल फिंगर्स मुझे क्या देती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती हैं. यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे कंसीडर करूं तो ये वाला ऐसे होगा. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अराउंड द कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इज दिस. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड. अब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इट विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप. ये वाला जो लूप होता है, इस लूप को सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पे. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही बात? एक्चुअली टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऐसे, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू द सर्कुलर लूप. यानी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल डायरेक्शन सर्कुलर लूप में होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट निकाल के. ठीक है, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है? टेंजेंट निकाल के. समझ में आई बात? सो ये होता है स्ट्रेट कंडक्टर से. सो ये क्या है? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल आपको क्या देता है? राइट हैंड थंब रूल आपको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर देता है. और वो कैसे देता है? इफ यू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट, इफ यू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन curled fingers give you the direction of magnetic field around the conductor. ठीक है ना, ये होता है राइट हैंड थंब रूल. ठीक है ना, इसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है. यानी बेसिकली अगर ये सपोज ये कॉर्क है, ठीक है ना, कॉर्क, या फिर आप यहाँ पे आप उसको स्क्रू ड्राइवर भी कंसिडर कर लो. तो ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है, अगर मैं उसको ऐसे पुट कर दूं, ठीक है ना, ऐसे पुट कर दूं, ठीक है, और मुझे अगर वो स्क्रू निकालना है, तो द डायरेक्शन इन विच आई हैव टू मूव इट
ठीक है ना, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसे मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी बोला जा सकता है, या फिर इजी होता है हमारे लिए व्हाट टू रिमेंबर, राइट हैंड थंब रूल, दोनों एक ही है। मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड सॉरी राइट हैंड थंब रूल आर वन एंड द सेम। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। सो यहां तक आ गया समझ में हम लोगों को। देन ये तो स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हो गया। व्हाट अबाउट द सर्कुलर लूप? अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे करेंगे? अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो सर्कुलर लूप है, इट इज नॉट द, ठीक है ना। अगर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, इसमें से ऐसे फ्लो हो रहा है। सो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब ये तो सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाती है? ठीक से देखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाती है इन द सर्कुलर लूप। प्रॉपरली देखना, सर्कुलर लूप में हम राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, वो स्लाइटली अलग तरीके से यूज करते हैं। इन द स्ट्रेट कंडक्टर व्हाट वी डू, in the straight conductor what we do, we keep the thumb in the direction of current and curl the finger in the direction of magnetic field. In the case of circular loop, we curl the finger in the direction of current in the circular loop and the thumb will show the direction of magnetic field. ठीक है ना, ये ट्रिकी थिंग है, ये दिस इज नॉट द एक्चुअल थंब रूल। थंब रूल एक्चुअली ये है। सर्कुलर लूप के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो दिस इज अ ट्रिक विथ विच यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स। क्या है कि यहां पे हम थंब करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल फिंगर मुझे क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैं फिंगर्स कर्ल करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब देता है मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कर्व्ड and for the circular loop magnetic field is in the direction straight direction, यानी straight होती है, थंब की तरह से straight होती है। ठीक है, सो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये ऐसे, यानी अब ये वाला अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक से देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर मैं उल्टा करता, करंट की डायरेक्शन ऐसे होती तो मैं पहले कर्ल करता फिंगर्स इन द सर्कुलर लूप, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलती, अपवर्ड डायरेक्शन। यानी अब क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली करंट की डायरेक्शन कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स कैसे तैयार होंगे, इट इज गोइंग टू बी ए लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड के लूप कैसे तैयार होंगे, अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और गोल घूम के बाहर आएगी, अंदर जाएगी गोल घूम के बाहर आएगी। यानी अगर आप ये लूप कंसिडर कर रहे हो, और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से जा रही है और इस तरफ से बाहर आके अगेन अंदर जा रही है। इट इज क्रिएटिंग द लूप, ठीक है, इट इज क्रिएटिंग द लूप। आपको आपकी बुक में 4.8 जो फिगर दी है, आपको वो डायरेक्शन के बारे में अच्छे से अंदाजा दे देगी कि व्हाट आई एम मीनिंग एक्चुअली। ठीक है, यानी करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर वाली डायरेक्शन में है फॉर दिस लूप, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और इधर से लूप तैयार करके अंदर आएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्रिएट्स अ लूप। यहाँ पे भी लूप तैयार करती है, यहाँ पे भी लूप तैयार करती है। यहाँ पे लूप अब ऐसे तैयार हो रहा है, यहाँ पे लूप ऐसे तैयार हो रहा है। समझ में आ रही है बात, गेटिंग द पॉइंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी और दोनों तरफ से बाहर आएगी, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर आएगी। सो केयरफुली चेक करो आपका जो भी 4.8 की फिगर है, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम एक्चुअली वांट टू से। ठीक है, सो ये सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और ये करंट की डायरेक्शन होती है। अब ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक से देखना, ये जो सर्कुलर लूप है बेसिकली ये लूप क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। अगर ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है तो इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। सही है ना, अगर ये सर्कुलर लूप तैयार कर रहा है तो इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो एक्टिंग एज अ मैग्नेट, तो इसमें होता ये है कि मैग्नेट जो होता है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। हम कंसीडर करके चलते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल पे एंड होती है। मैग्नेटिक
नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंड होती है, हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, यानी हमेशा साउथ पोल पे एंड होती है, नॉर्थ पोल पे शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें भी मुझे नॉर्थ पोल साउथ पोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक से देखना, नॉर्थ पोल साउथ पोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर्कुलर लूप अगर है और सर्कुलर लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, साउथ पोल, यानी ये वाला जो पार्ट है साउथ पोल का काम कर रहा है। यानी अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये वाला इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो साइड है उस लूप का, वो वाला लूप का साइड क्या कर रहा है, साउथ पोल कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना, यानी साउथ पोल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे से नीचे से देखूं तो बेसिकली ये तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, यानी अगर मैं इसी लूप को अगर पीछे से देखूं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आई हैव टू राइट इट लाइक, मुझे जल्दी से समझ में आ जाता है, यानी अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है दिख रहा है मुझे अगर लूप में, तो दैट साइड इज कंसिडर्ड टू बी साउथ पोल, एंड ये वाला जो है ये अगर मैं देखूंगा तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्थ पोल, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, अगर करंट लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो वाली साइड नॉर्थ पोल का काम कर रही है, अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो साइड साउथ पोल का काम कर रही है। यानी एक ही टाइम पे अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे नॉर्थ क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला साइड मेरा साउथ पोल है, और वैसे ही अगर इस साइड से अगर मैं देखूं तो यही पोल मेरा क्या है, नॉर्थ पोल है। यही वाला जो रिंग है इसका ये साइड मेरा साउथ पोल है और ये वाला साइड नॉर्थ पोल है। और आप देख भी सकते हो कि अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसका मतलब नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। यहां पे देख सकते हो आप लोग, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल पे आ रही है, नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो, ठीक है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में जाएंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में जाएंगे, ये मुझे नॉर्थ पोल देता है, ठीक है, ये मुझे नॉर्थ पोल देता है। यानी अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इट इज अ नॉर्थ पोल, वो वाली साइड। अगर साउथ क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा है तो आई कैन कंसिडर दैट साइड एज अ साउथ पोल, ठीक है। यानी यही मेरा बेसिकली ये एक मेरा मैग्नेट तैयार हो गया जिसका एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है, और उस मैग्नेट की लेंथ कितनी है, जितनी इस रिंग की थिकनेस है, गेटिंग द पॉइंट, जितनी इस रिंग की थिकनेस है। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर। और थोड़ा डीप में जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। आप स्टार्ट रीडिंग द बुक में से आप थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको और थोड़ी ज्यादा अच्छे से आइडिया क्लियर होगी। सो रीड इट आउट, प्रिपेयर द नोट्स फॉर दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू।